नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। अब हमने जाना था कि जो एटम है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या जाना था, एटम किन किन चीज़ों का बना होता है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। ये तो दोनों होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, तो ये दोनों न्यूक्लियॉन्स भी इनको बोलते हैं। और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन का बना होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। तो ये हमने जाना था। चार्ज किस तरह से आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से आता है। प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है, आप न्यूक्लियस को तोड़ नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वो बंधा होता है। ये सब हमने पिछले लेक्चर में जाना था, एक ओवरव्यू लिया है। तो अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हम जो है दो तरह के लेते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव होता है। तो ये याद रखना है। पहली तो प्रॉपर्टी यही है कि बाय कन्वेंशन जो है या अजम्पशन कुछ भी मान लीजिए, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। और दूसरा कि जो लाइक चार्जेस हैं, जैसे प्लस और प्लस चार्ज हैं और जो माइनस और माइनस चार्ज हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी कि एक दूसरे को ये दूर फेंकेंगे। जैसे आप मैग्नेट जो है सेम, जो नॉर्थ नॉर्थ को, साउथ साउथ को एक दूसरे से दूर फेंकता है, इसी तरह से ये एक दूसरे को दूर फेंकेगा। इसी तरह से नेगेटिव भी जो है एक दूसरे को दूर फेंकेगा। तो ये अट्रैक्शन नहीं करेंगे। इसका कहने का मतलब है अट्रैक्शन नहीं करेंगे, अगर आप पास लाएंगे तो ये रिपेल करेंगे। तो लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल जो हैं वो नहीं करेंगे। तो रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से जो नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप कह लीजिए। अब देखिए, ये तो हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी कि जो हमारे अनलाइक चार्जेस हैं अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं। अब जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है आप उसको जो है ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो आप उसको बना सकते हैं, और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे एनर्जी होती है, इसका एग्जांपल ले लीजिए, एनर्जी, उसको ना आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते, ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र या कहें कि कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे कि घरों के अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ़ैन चलाने के लिए। फ़ैन जो है, फ़ैन क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फ़ैन घूमता है, हवा देता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप यूज़ करते हैं बल्ब के अंदर। बल्ब क्या देता है हमें, लाइट देता है, यानी कि ये हीट एनर्जी में या रोशनी में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप ख़त्म नहीं कर रहे, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से नेट जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ना वो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, उसको ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं एक से दूसरे के ऊपर। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है। अब अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला डिस्कस करना है, वो है हमारा Q इक्वल टू एन ई। ये फॉर्मूला यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमारा मल्टीपल होता है ई का। ई का मल्टीपल का क्या मतलब है, जैसे एन को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ वन ई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 2 लिखें तो 2 ई हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, 1 के अंदर ई मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के अंदर ई मल्टीप्लाई हो रहा है। ई यानी कि मल्टीप्लाइज होता है, ये क्वांटाइज्ड बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्वांटाइज्ड नेचर का होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई की होती है हर एक के अंदर। तो जो नेट चार्ज है वो किसके कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन के या तो रिमूवल के कारण से या इकट्ठा होने के कारण से। तो नेट चार्ज का फॉर्मूला हमारा ये रहता है Q इक्वल टू एन ई। अब यहाँ n क्या है, यहाँ n है हमारा इंटीजर, तो n हमारा इंटीजर है, इसको जो है आप इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे। और जो e की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू या चार्ज की वैल्यू कहें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। अब ये जो c है ये क्या है हमारा, कूलम्ब होता है। अब ये जो चार्ज होता है हमारा, ये भी याद रखना है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि इसके पास जो मात्रा होती है, बस मैग्नीट्यूड होता है मात्रा, तो इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी हमारी होती है।
अगर हम SI यूनिट देखें चार्ज की, SI यूनिट की बात करें चार्ज की, तो वो क्या होगी, वो हमारी होती है कूलम। जैसे कि हमने यहाँ पे C डिनोट किया है, तो ये हमारी होती है कूलम और इसको हम C से डिनोट करते हैं। जैसे कि 1 मिली कूलम की बात करें, जो अगर हम मिली कूलम की बात करें तो वो हमारा किसके बराबर होता है, याद रखिएगा 10⁻³ अगर हम यहाँ पे माइक्रो कूलम की बात करें, माइक्रो कूलम की, तो यहाँ -3 है, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। तो ये याद आपको रखनी है और इनकी नोटेशन भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि जो मिली कूलम है आप उसको 1 mc से डिनोट कर सकते हैं और माइक्रो कूलम को म्यू सी से डिनोट कर सकते हैं। म्यू का मतलब माइक्रो, सी का मतलब कूलम, यहाँ एम का मतलब मिली और इसका मतलब कूलम। अगर आपको निकालना है कि 1 कूलम चार्ज जो है वो जो है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है आपके पास Q = Ne। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। Q आपके पास है 1 कूलम, तो आप कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से N को निकाल लें। N क्या आ जाएगा, Q/E आ जाएगा। Q आपके पास वैल्यू है 1 कूलम, तो 1 पुट कर देंगे। E की वैल्यू होती है हमारे पास जो हमने ये देखी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम है। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 6 × 10⁻18 के बराबर, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने आ जाएंगे। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो SI यूनिट हमने डिस्कस की, प्रॉपर्टीज़ यूनिट की जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की इसकी, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।